नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंखचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। या श्रीः स्वयं सुकृतिना भवनेस्य लक्ष्मी पापात्मना कृतधिया हृदयेषु बुद्धि सदा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम्। आज हम आप लोगों को महालक्ष्मी पूजन के विषय में कुछ बात करेंगे। तो हम आपको सर्वप्रथम यही बताएंगे कि महालक्ष्मी पूजा यानी दीपावली किस दिन पड़ रहा है, किस तारीख को पड़ रहा है, और इस दिन जो है वह माता लक्ष्मी की पूजा किस प्रकार करें और माता लक्ष्मी का पूजा क्यों होता है, और जो दीप माला जलाई जाती है यानी दीपों का माला यानी घर में दीप इत्यादि जलाया जाता है, वह क्यों जलाया जाता है, इसके विषय में भी हम चर्चा करेंगे और इसकी विधि हम आप लोगों को बताएंगे। किस प्रकार पूजा करने से जो माता लक्ष्मी है वह प्रसन्न होती है और प्रसन्न होकर के धन वैभव प्रदान करती है। इसी के संदर्भ में हम बताएंगे, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा। इसलिए आपसे यही आग्रह है कि आप इस वीडियो को संपूर्ण देखें, नहीं तो आप शुरुआती आरंभ में देखेंगे तो आरंभ में ही हम बता देंगे कि किस तारीख को पड़ रहा है, कब कब मुहूर्त है, तो उसी के विषय में आज हम आप लोगों से बात करेंगे। तो देखिए, हम पंचांग के माध्यम से आप लोगों को यानी पतरा के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे पहले कि महालक्ष्मी पूजा किस तारीख को है और इसका मुहूर्त जो है वह कब से आरंभ हो जा रहा है। उसी के विषय में हम आप लोगों से कुछ चर्चा करेंगे, कुछ बातें करेंगे। तो समय को न बर्बाद करते हुए सर्वप्रथम हम आप लोगों को बताएंगे कि महालक्ष्मी पूजा जो है वह हमारे पास महावीर पंचांग और ऋषिकेश पंचांग, ऐसे में तो अन्नपूर्णा पंचांग, विश्व पंचांग, निर्णय सागर पंचांग इत्यादि हमारे पास उपलब्ध है। तो देखिए, सभी पंचांगों को न लेकर के हमारे यहाँ जो मुख्य पंचांग है और मुख्य उसमें मुहूर्त के विषय में दिया होता है, वहीं हमारे यहाँ जो प्रचलित पंचांग है हमारे क्षेत्र का, काशी विश्वनाथ के क्षेत्र का जो प्रचलित पंचांग है वह ऋषिकेश पंचांग है और एक है जो महावीर पंचांग है। यह दोनों पंचांग जो है वह मुख्य अन्नपूर्णा भी है और काशी विश्वनाथ पंचांग भी है। तो देखिए, हम सर्वप्रथम आप लोगों को जो है महावीर पंचांग के द्वारा बताएंगे किस तारीख को जो है वह महालक्ष्मी पूजा पड़ रही है। तो कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि जिस दिन हो उसी दिन जो है वह दीपावली मनाया जाता है। तो इस दिन जो महालक्ष्मी और श्री गणेश जी का जो है वह पूजन किया जाता है और कुबेर भगवान का पूजन किया जाता है। तो इस और एक और बात, धनतेरस के भी विषय में हम बतलाएंगे। कोई लोग जो है वह धनतेरस को ही माता रानी का, जो बड़े बड़े फैक्ट्री भी है वहां पर भी जो है देखा गया है कि धन्वंतरी पूजन यानी धनतेरस के दिन ही जो है वह माता रानी का जो है पूजन होता है।
और कोई कोई लोग जो है वह अमावस्या को दीपावली के दिन महालक्ष्मी का पूजन कराते हैं। कोई कोई जो है माता रानी के भक्त लोग जो है वह देव दीपावली के दिन यानी पूर्णिमा के दिन जो है वह कार्तिक शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन जो है वह माता रानी का पूजन कराते हैं। तो इसी संदर्भ में हम बातें करेंगे। तो आप यह वीडियो को अगर संपूर्ण देखेंगे तो आपको संपूर्ण कथाओं का ज्ञान होगा, ज्ञान प्राप्त होगा। तो इस साल की जो दीपावली है चतुर्दशी जो तिथि है वह सोमवार दिन, सोमवार को जो है वह चतुर्दशी तिथि जो है वह लग जा रही है। 20 तारीख दिन सोमवार के दिन जो है चतुर्दशी तिथि जो है वह रहती है। और यह चतुर्दशी तिथि जो है वह 2:32 तक रह रही है। और इसके बाद जो है वह अमावस्या तिथि जो व्याप्त हो जा रही है। तो चतुर्दशी प्रत्येक त्योहारों में जो है वह उदया तिथि का मान्य नहीं होता। जैसे में गणेश चतुर्थी को ले लीजिए तो तृतीया के 3 दिन अनहरिया बीतते ही जो है वह गणेश चतुर्थी पड़ जाता है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि गणेश चतुर्थी तो चौथे दिन पड़ता है लेकिन 3 दिन पर पड़ जा रहा है। इसका भी कारण है लोग उसमें भी प्रदोष ये वह अपनी यानी चंद्रोदय के समय जो तिथि रहती है उसी के अनुसार लेकर चलते हैं। जैसे पूर्णिमा भी 2-2 दिन लग जाती है। स्नान दान का एक दिन हो जाता है और एक दिन व्रत के लिए पूर्णिमा हो जाता है। उसी प्रकार प्रत्येक तिथियों को, ऐसे तो तिथियों का मान्य दिन भर रहता है, परंतु पूजा पाठ के लिए जब तिथि प्रदोष व्यापनी हो या मध्याह्न काल, जैसे ऋषि पंचमी है तो इसको मध्याह्न काल व्यापनी लिया जाता है। जैसे कि पितृलोक का जो है वह तिथि जो है वह मध्याह्न व्यापनी होना चाहिए। पितृलोक के जल तर्पण इत्यादि आप करते हैं तो उसको मध्याह्न काल में होना चाहिए, तिथि व्याप्त होना चाहिए। उसी प्रकार से जो दीपावली की तिथि है, अमावस्या तिथि है, वह प्रदोष व्यापनी होना अनिवार्य है। तो इस साल जो है वह दीपावली 20 तारीख को जो है वह प्रदोष व्यापनी अमावस्या रह रहा है। और प्रदोष व्यापनी अमावस्या होने के चलते प्रदोषे लक्ष्मी गणेश कुबेरादि पूजनम निषिद्धे काले, निषिद्ध काल में भी जो है वह अमावस्या तिथि है और प्रदोष काल में भी अमावस्या तिथि है। इसीलिए निसंदेह 20 तारीख को जो है वह दीपावली पड़ेगी। और स्नान दान श्राद्ध वाला जो अमावस्या है वह 21 तारीख को है। और धनवंतरी जयंती यानी धनतेरस जो है वह उस दिन लोग जो है वह नए नए सामान खरीदते हैं, सोना चांदी के सामान खरीदते हैं, कोई बर्तन इत्यादि खरीदते हैं। इस प्रकार वह नाना प्रकार के सामान खरीदते हैं। तो धनवंतरी तिथि धनतेरस के दिन, त्रयोदशी तिथि के दिन, और बहुत लोग भगवान का पूजन भी, महालक्ष्मी का पूजन, गणेश जी का पूजन, कुबेर देवता का पूजन भी करते हैं। तो वह जो है वह 18 तारीख को जो है वह धनवंतरी जयंती है। और नरक चतुर्दशी यानी नरक चतुर्दशी जो है वह 19 तारीख को। तो देखिए 20 तारीख को जो है वह अब हम आप लोगों को बात करेंगे शुभ शुभ मुहूर्त के विषय में। तो इस दिन का दीपावली का जो शुभ मुहूर्त है 2:32 के बाद जो है वह आरंभ हो जाएगा। और निषिद्ध काल तक यानी पूरी रात्रि आप पूजा कर सकते हैं। जब आपको समय मिले तब आप पूजा करेंगे, यह नहीं कि निषिद्ध काल और प्रदोष काल में पूजा करें। जब आपको समय मिले, जब आपको पंडित जी से भेंट हो, उस समय आप पूजा कराइए। पूरी रात्रि माता रानी को समर्पित है, महालक्ष्मी को जो है वह पूरी रात्रि समर्पित है। प्रदोष काल से लेकर के
3:33 4 बजे तक आप पूजन करा सकते हैं। तो देखिए, क्योंकि अमावस्या रात भर है, अमावस्या के विषय में चिंता नहीं करना है, अमावस्या रात भर है, तो स्थिर लगन आपका मिल रहा है। एक जो है दीपावली के दिन 2:13 से लेकर के 3:44 तक जो है वह स्थिर लगन है। ऐसे तो रात में भर में आप कभी भी पूजा करें, स्थिर लगन के विषय में हम बता रहे हैं। और संध्या 6:51 से लेकर के 8 जो है 48 तक जो है वह वृष स्थिर लगन वृष है। और इसके बाद 1:19 रात्रि से लेकर के 3:33 ब्रह्म मुहूर्त तक जो है वह सिंह लगन व्याप्त हो रहा है। और इसमें आप जो है माता रानी का पूजन करेंगे। ऐसे तो रात्रि भर जो है वह सुबह तक पूजा, 4 बजे भोर तक पूजा होता ही रहता है, हम स्वयं कराते हैं। तो स्थिर लगन 3:33 तक है, सुबह तक है। अमावस्या तिथि भी रात भर व्याप्त है। स्थिर लगन में बहुत लोग, बड़े बड़े कंपनियों का पूजा जो है वह सिंह लगन में होता है। सिंह लगन में पूजा बहुत बड़े बड़े व्यापारी लोग जो है वह सिंह लगन में पूजा कराते हैं। तब देखिए, अब इस विषय में हम आप लोगों को बताएंगे कि माता रानी महालक्ष्मी का पूजन क्यों होता है। बहुत लोग जो है वह कुतर्की होते हैं, नास्तिक प्रवृत्ति के होते हैं, वह तर्क नहीं करते, वह कुतर्क करते हैं। पूछते हैं कि बताइए कि राम जी ने रावण को मार करके जब यहाँ पर आए थे तो राम जी का पूजा होना चाहिए कि राम जी का पूजन होना चाहिए कि लक्ष्मी माता का पूजन होना चाहिए। लेकिन उनको नहीं जानकारी है। ऐसे कुतर्कियों के साथ हम नहीं लगाना चाहते हैं, क्योंकि वो लोग खुद नास्तिक है, उनको कितना भी समझाइएगा लात के भूत है, वह समझ पाएंगे ही नहीं, क्योंकि वह पहले से ही अपने धर्म से विमुख हो गए हैं। धर्म से जो विमुख हो गया है वह पशु के समान है। जिसका धर्म नहीं है, धर्म से शास्त्र और वेदों की भी यह वाणी है कि जो धर्म से अपने विमुख हो गए हैं वह जो है वह पशु है। ऐसे भी हमारे धर्मों में, शास्त्रों में वर्णन, ऐसा न विद्या न तपो न ज्ञानम दानम शीलम न गुणो न धर्म, न गुणो न धर्म ते मृत्यु लोका भूविभार भूता मनुष्य रूपेण मृगया चरन्ति। यानी इस श्लोक का अर्थ है जो न धर्म से है, जिसके पास न धर्म है, न ज्ञान है, न बुद्धि है, न दान करता है, न पूजा इत्यादि करता है, वह मनुष्य पशु के समान है और पृथ्वी के ऊपर भार है। ज्यादा विस्तार पूर्वक नहीं बतलाएंगे। तो देखिए, अब माता लक्ष्मी का इसलिए पूजन होता है कि क्योंकि उस दिन अमावस्या तिथि को माता रानी का जो है वह अवतरण हुआ था, समुद्र से निकली थी और स्वयं जो है वह जाकर के स्वयं जाकर के भगवान विष्णु, श्री हरि भगवान विष्णु को जो है वर्णन कर ली थी। और उनके साथ गणेश जी का इसलिए पूजन होता है कि पहले जो है वह धन संपत्ति का, वैभव का, भंडार का जो मालिक थे वह कुबेर भगवान को बनाया गया था। लक्ष्मी माता के पास जो धन तो था, लेकिन वित्त मंत्री जो है, वित्त मंत्री बनाया गया था जो है वह कुबेर जी को। कुबेर जी को जो है वह धन वैभव का मालिक बनाया गया था, लेकिन वह धन को देने में कंजूसी करते थे। इसीलिए एक बार बैठक हुई देवताओं के बीच में, देवताओं के सभा में जो बैठक हुई, उस बैठक में यह निर्णय निकाला गया कि सिद्धि बुद्धि के देवता, ज्ञान बुद्धि के देवता जो भगवान गणेश है, जिनकी सर्वप्रथम पूजा भी होती है, और वह माता लक्ष्मी के जो है वह दत्तक पुत्र भी माने गए हैं। यानी उनको माता लक्ष्मी जो है वह गोद ली हुई है। और श्रीमद् भागवत महापुराण में जो आता है वर्णन कुबेर जी के विषय में, तो कुबेर जो है यक्षों के जो है वह राजा है। तो इस प्रकार कुबेर भगवान जो है वह धन को देने में जो है वह कंजूसी करते थे, भक्तों को उचित धन नहीं देते थे, कर्म के अनुसार, फल के अनुसार धन नहीं देते थे। इसीलिए जो है उनको
रखा गया, परंतु उनके ऊपर भी एक वृत्त मंत्री लगाया गया श्री गणेश भगवान जी को। और इसी प्रकार और राम जी आते हैं तो दीपों की माला से सजाया जाता है उस दिन, दीपावली के दिन। तो इसीलिए उस दिन दीपावली मनती है। और दीपों का माला से जो है मतलब कि चारों तरफ दीपों से सजा दिया जाता है, माला बना दिया जाता है, स्वास्तिक इत्यादि ओम इत्यादि दीपों से बनाया जाता है और दीपावली मनाया जाता है। और माता लक्ष्मी का उसी दिन प्रादुर्भाव अवतरण हुआ था, इसलिए समुद्र मंथन में 14 रत्नों की प्राप्ति हुई थी। उसमें महालक्ष्मी, कालकूट विष, उच्च सर्वा घोड़ा, इस प्रकार के नाना प्रकार के रत्नों वृक्ष मिले थे कल्पतरु। और इसीलिए धन्वंतरी जी जो है अमृत कलश लेकर के अवतरण हुए थे धनतेरस के दिन। और इसी के साथ हम वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम करते हैं। जय श्री माँ लक्ष्मी, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय श्री राधे श्याम, जय श्री सीताराम, जय श्री गौरी शंकर भगवान, नमः पार्वती पतये, हर हर।